शराब कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दश में ला साकिया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है, नफस इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फिड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों के शब जिंदा दारों की खैर, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान कादरी और ये जो अशआर मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं ये हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरक के अशआर हैं। और ये अशआर आज के दौर की एक बहुत बड़ी, इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो इन अशआर में पेश की गई है दुआ की शक्ल में। अल्लामा इकबाल ने एक अल्लाह ताला से दुआ की है और वो दुआ क्या है कि शराबे कोहन फिर पिला साकिया, कि वो शराब, वो इश्क की शराब, वो इश्क हकीकी की मोहब्बत की मैं कि जो कुरूने ऊला में मुसलमानों को नसीब थी आज के मुसलमानों को नसीब कर। आज का दौर अफरा तफरी का दौर है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, दौलत के पीछे भागने का दौर है, भाई भाई से जुदा है, रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रहा, सिर्फ दुनियावी जाहो जलाल, दुनियावी शोहरत, दुनियावी दौलत और फिर उस पे सोने पे सुहागा जो कर दिया है वो इस दौर के सोशल मीडिया ने कर दिया है। सोशल मीडिया इसकी बरमार है। इंसान अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा। इंसान की जेब में पैसा है, दौलत है, लेकिन इंसान के ज़हन में सुकून नहीं है, इंसान को ख्याल नसीब नहीं है, इंसान फितरत के मनाजिर से महरूम है। और मोमिन और मर्द मुसलमान जो अल्लाह ताला का खलीफा बना के इस दुनिया में भेजा गया है, उसकी सबसे पहली ज़रूरत, सबसे पहली जो उसकी ज़िंदगी, उसकी करैक्टर के जो सबसे पहला पहलू है वो इश्क हकीकी है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, ज़िक्र इलाही की हलावत है, वो मुसलमान को नसीब नहीं है। वो कैसे नसीब होगी? वो नसीब होगी कि जब हम उन लोगों का तज़किरा पढ़ेंगे, सुनेंगे जिन्हें ये दौलत नसीब थी, जिन्हें निगाहे मुस्तफ़ा से इश्क अता हुआ था, जिन्हें इश्क का सोज अता हुआ था, जिन्हें इश्क की तपश अता हुई थी, जिन्हें आंखों की नमी अता हुई थी, जिन्हें रातों का जागना नसीब हुआ था। सामीन और नाजरीन कराम, इस दौर में इस इश्क हकीकी का हुसूल हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस इश्क हकीकी से लगाव हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है और उसके लिए अहले दिल काम कर रहे हैं अपने अपने लिहाज से, अपने अपने शोबे में अहले इल्म फ़न काम कर रहे हैं। लेकिन हम सबको इस शमा को जलाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना है। इसी शमा को जलाने के लिए, इसी शमा की रोशनी आप तक पहुंचाने के लिए एक इंडिकेटर के तौर पर एक छोटा सा चैनल, एक छोटा सा पेज कायम किया गया है, इस सोच के साथ कि हम एक इतना हिस्सा कम अज कम अपना इस सफ़र में, इस काविश में इतना हिस्सा हम ज़रूर डाल सकें कि कहते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब आग में आपको डाला गया तो एक परिंदा जो था वो फूंके मार रहा था और एक चिड़िया जो है वो अपने चोंच में चंद तिनके पानी के चंद कतरे ला के उस पे फेंक रही थी। उसको पता था कि आग बुझेगी नहीं, लेकिन उसने अपना नाम शामिल करना था। तो हम भी अपना नाम शामिल करना चाह रहे हैं उस कारवान में कि जिन्होंने इश्क हकीकी की तरफ बुलाया, जिन्होंने इश्क हकीकी की दावत दी, जिन्होंने इंसान के सुकून को पे वर्क किया, इंसान की ज़हनी तसल्ली पे, रूह पे वर्क किया। और हम इसका कोई दावा नहीं कर सकते कि हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि आप तक वो पैगाम पहुंचे। हम सिर्फ इंडिकेशन देंगे, इंडिकेटर का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है। हम सिर्फ एक इंडिकेशन देंगे कि यहाँ 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 से ये मैच दस्तयाब है,
यहाँ से वो चश्मे उबल रहे हैं जिनसे इस्तिफादा किया जा सकता है। और वही बात है कि वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अहबाब की सूरत हो कि अगयार की सूरत, हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत, जिस आंख ने देखा तुझे उस आंख को देखूं, जिस आंख ने देखा तुझे उस आंख को देखूं, है इसके सिवा क्या तेरे दीदार की सूरत, पहचान लिया तुझको तेरी शीशा गरी से, पहचान लिया तुझको तेरी शीशा गरी से, आती है नजर फन से ही फनकार की सूरत। और ये जो कहते हैं कि जिस आंख ने देखा तुझे उस आंख को देखूं, तो हम तो शायद उस आंख को भी ना देख पाए, उस आंख को भी ना पहचान पाए, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिटरेचर में ऐसा जखीरा जरूर मौजूद है कि जिससे हम इस्तिफादा कर सकते हैं। वो जखीरा क्या है? वो शेर व अदब की सूरत में है। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आम करने के लिए अहले दिल ने जो काविशें की हैं उनकी सूरत में मौजूद है। हम जब उनकी इंडिकेशन दे सकते हैं, उस इंडिकेशन के लिए वर्किंग कर सकते हैं, और फिर उस इंडिकेशन पे अगर एक शख्स भी चला जाता है, वहां से उसे कुछ रोशनी मिल जाती है, तो शायद उसी के सदके हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। लिहाजा इसी काविश के सिलसिले में, इसी सोच के साथ एक चैनल बिलालुर रहमान एकेडमी 1 साल पहले आपकी खिदमत में ये कायम किया गया। और 1 साल के जो अहदाफ थे वो तो शायद 30% भी कंप्लीट नहीं हो सके, लेकिन इतना आपकी खिदमत में जरूर अर्ज करना है कि कुछ इंडिकेशन हमने जरूर दी है, कुछ ना कुछ वर्किंग जरूर हुई है, आगाह करेंगे ताकि जो अहले दिल अहले ज़ौक़ इससे इस्तिफादा करना चाहते हैं उन तक ये पैगाम पहुंच सके। अब चलते हैं बिलालुर रहमान एकेडमी के जो कंटेंट्स हैं नवाए इश्क, उसका एक छोटा सा तहारफ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब जो असली हालत में हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे इस्तिफादा आज के दौर की सबसे पहली ज़रूरत है। और कुरान मजीद आपको अपनी पहचान देता है, आपको अपना तहारफ देता है। कुरान मजीद का मौजू ही इंसान है, तो कुरान मजीद की तरफ अवामन नास और अहले दिल बहुत वर्किंग करते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं, लेकिन इस मोहब्बत को मजीद जला बख्शने के लिए, और जो मेरे जैसे लोग जो शायद इस्तिफादा नहीं कर सकते, उनको इस साइड में लाने के लिए एक काविश की गई है कि कुरान मजीद की जो फिलासफी है उस हवाले से कुछ काविश की गई है, कुछ वीडियोस बनाई गई हैं जिनमें तदवीन कुरान मजीद ये टॉपिक जो हमारे इम्तिहानों में भी अक्सर आता है और हमारे जहन में क्लियर भी होना चाहिए कि कुरान मजीद नुज़ूल के बाद उसकी तदवीन कैसे हुई, उस हवाले से। और फिर कुरान मजीद से मोहब्बत को मजीद दोबाला करने के लिए आजकल जो साइंसी इजादात हो रही हैं तेजी के साथ, तो इनका जिक्र, अक्सर इजादात का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। तो कुरान मजीद में अशकार साइंसी हकायक के बारे में वीडियोस मौजूद हैं, कुरान मजीद की अजमत के हवाले से, और फिर एक हिकायत भी है कि कुरान मजीद से हर सवाल का जवाब। तो ये चंद ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स हैं जिनसे इस्तिफादा किया जा सकता है। और फिर जो मेन टॉपिक है हमारा हम्दुन्नात और मनकबत, उसमें कसीदा बुर्दा शरीफ के 7 चैप्टर्स कवर किए गए हैं। और कसीदा बुर्दा शरीफ एक ऐसी नात है जो बारगाह रिसालत में मकबूल है और जिसे अहले दिल सदियों से वजीफा के तौर पे पढ़ते आ रहे हैं। तो उसके अंदर है क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं? उसके कंटेंट्स कुरान और हदीस से माखूज हैं लेकिन शेर की शक्ल में हैं। उनकी उर्दू में तशरीह की गई है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नात पेश की गई थी, कसीदा बानुत सुहाद, जिसे सुन के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब कसीदा को अपनी चादर भी मुबारक भी दी थी। उस कसीदा को पेश किया गया है उर्दू तर्जुमा के साथ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नातिया कलाम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नातिया कलाम, इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुज़ुली रहमतुल्लाह अलैह का नातिया कलाम। इसके अलावा उर्दू में बहुत सारे नातिया कलाम, नादर और नायाब नातिया कलाम जो शायद पहले आपने ना सुने हों, वो भी हमारे पेश की जीनत हैं। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की मनकबत भी इस शेर में, इस पेज पे मौजूद है। फिर कलाम इकबाल की कुछ काविश, चूंकि हमने इंट्रोडक्शन में कहा था हम करेंगे, तो कवर तो नहीं किया जा सका जो टारगेट था, लेकिन
फलसफा इश्क जो है अल्लामा इकबाल का, उस पे, और कुछ कलाम इकबाल से इक्तिबास, कुछ कलाम इकबाल से इंतखाब इस चैनल पे मौजूद है, जिससे अहले दिन इस्तिफादा कर सकते हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ का जिक्र हो गया। कसीदा बुर्दा शरीफ में अजमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वाक़या मेराज शरीफ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत पाक के वक्त जो मोजज़ात हुए उनके हवाले से चैप्टर है। फिर इंसान की सुपर ईगो और इट के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है, इंसान के अंदर खैर और शर की ताकतों के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उस पे, और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के बारे में बहुत प्यारे चैप्टर हैं, बहुत खूबसूरत चैप्टर हैं। तो अहले दिल इससे इस्तिफादा कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हमने शामिल किए हैं जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो जनरल नॉलेज से और नॉलेज से दिलचस्पी रखने वाले अहबाब हैं वो इससे इस्तिफादा कर सकते हैं। गोजरी में भी नातिया कलाम और गोजरी शायरी के हवाले से भी इस पेज पे कंटेंट्स मौजूद हैं। और फिर जो सरकारी मुलाजमीन के कवानीन हैं, सिविल सर्वेंट एक्ट, सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स, सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल्स, ये भी शामिल हैं। मजीद कंटेंट्स भी इंशाल्लाह शामिल होते जाएंगे, लेकिन इस सारे तहारफ का मकसद ये है कि जिन अहबाब तक ये पैगाम नहीं पहुंचा वो पहुंच जाए, और जो अहबाब दिलचस्पी रखते हैं अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, वो इसको सब्सक्राइब भी करें, अहले दिल से और ज़ौक़ रखने वाले लोगों से शेयर भी करें। एक साल के दौरान जितना भी इस पर वर्किंग हुई आप चेक करेंगे, हमने कहीं भी नहीं कहा कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वगैरह वगैरह। इसलिए नहीं कहा कि ये वो चीज़ है कि जिससे जो इंटरेस्ट रखता होगा वो डेफिनेटली इस पेज पे आएगा। लेकिन जिन लोगों तक पैगाम ही नहीं पहुंचा, ये हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है कि उन अहबाब तक भी पैगाम पहुंचे, ताकि आने वाला एक जो नया हमारे कंटेंट्स होंगे, नई वर्किंग, नई काविश होगी, वो भी उन तक पहुंच सके। और जो वर्किंग, जो काविश हो सकती है, हो चुकी है, उस पे भी अहले दिल अपनी राय भी दें, अहले दिल महजूज भी हों। इससे महजूज ना हो कि हमने कुछ किया है, उस चीज से इस्तिफादा करें कि जो अहले दिल ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक पेश की है। और ये सब कमाल उन अहले दिल का है, उन अहले ज़ौक़ का है, जिनका कलाम, जिनकी शायरी, जिनकी नातें, जिनके इक़्तिबास, जिनके अक़वाल आप तक पहुँचाने की काविश की गई है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत और ग़ुलामी नसीब फरमाए, और दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।